जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज के सत्र 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से प्रार्थना करेंगे कि पारायण करेंगे। नीरूबेन अनम्यूट कर जो। पहला 20 श्लोक बेन वांधो नहीं। चश्मा आ गया ना? हाँ
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो स ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राण नास्तितो योगधारणा નીરુબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. નીરુબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. આગળનું હું લઈ લઉં છું. આગળનું લો. તમને તકલીફ થઈ રહી છે? ના નહીં થાય નહીં થાય? પૂરું કરશો? હા ઓકે. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः
आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तसनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो जय श्री कृष्ण ताकि अभी વીસ જ કરવાના હતા. ભૂલ પડી હોય તો માફ. નહીં બેન નહીં બેન, વચ્ચે વચ્ચે તમને થોડો શ્રમ થતો તો એવું મને લાગ્યું એટલે મેં તમને અટકાવ્યા હતા, પણ સરસ થયું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. पंद्रहवें श्लोक में हमने देखा था भगवान ने एक टॉपिक की शुरुआत की है कि मुझे पाकर इस संसार में बार बार आना नहीं पड़ता. माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम. इस संसार को दुखालय कहा गया है. और फिर 16वें श्लोक में भगवान ने एक बात करी कि यदि आप ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए तो भी ये ब्रह्मलोक से भी आपको वापस आना पड़ेगा. पुनरावर्तिन अर्जुन, इसलिए वो भी पुनरावर्ती है, वहाँ से भी लौटना पड़ता है. इसलिए वापस 16वें श्लोक में भगवान ने एम्फेसाइज किया कि मां उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, यानी मेरे शरण में आके हे अर्जुन दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता. अभी यहाँ भगवान ने क्योंकि ब्रह्मलोक की बात करी, ब्रह्मलोक से भी रिटर्न होना पड़ता है, तो ब्रह्मलोक कहाँ है, कैसा है, इसकी चर्चा भगवान ने इन 3 श्लोकों में करी, 17, 18 और 19 में. बराबर, जिसमें हमने काल गणना की, चतुर्युग की बात करी, महायुग की बात करी, प्रलय की बात करी, महाप्रलय की बात करी, ब्रह्मा के दिन रात की बात करी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये 3 श्लोक में भगवान ने ये बात करी ब्रह्मलोक का परिचय देने के लिए. और लास्ट टाइम हमने देखा कि जो अव्यक्त है, अव्यक्त में से जो अव्यक्त है, सनातन है, वह सभी भूतों के नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता. तो इस बात को भगवान आगे बढ़ाते हैं और 21वें श्लोक में हम देखेंगे आप अपनी जगह पर रिपीट करेंगे, मैं आपके लिप मूवमेंट्स देखूंगा. मैं देखता हूं कि आज कौन कौन साथ में बोलते हैं. अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्, कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे. आई वांट टू सी योर लिप मूवमेंट्स. अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः
तमाहुः परमां गतिम्। तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते। यं प्राप्य न निवर्तन्ते। तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। इस श्लोक को एक बार मैं पूरा बोलता हूँ, फिर बाद में हम साथ में दोहराएंगे। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। दो बार सब साथ में बोलेंगे। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। दोबारा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहुः परमां गतिम, ऐसी संधि है इसमें। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। अव्यक्त यानी कि जो व्यक्त नहीं होता है। अक्षरः, क्षर यानी जिसमें कमी होती है। अक्षर यानी कि जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। इति उक्तः ऐसा कहा गया है। तम किसको? उसी को। आहुहु कहते हैं। परमाम गतिम वो परम गति है। यम प्राप्य जिसको प्राप्त करके न निवर्तन्ते वापस नहीं आना पड़ता है। देयर इज नो यू टर्न। जिसको प्राप्त करके वहां से वापस लौटना नहीं है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, निवर्तन्ते मीन्स कमिंग बैक, यानी यू डोंट हैव टू कम बैक। तत् धाम परम मम वो मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। The same unmanifest which has been spoken of as the indestructible is also called the supreme God. GOD नहीं है, गॉड है या तो गोल होना चाहिए। That again is my supreme abode, attaining which they return not to this mortal world. Anyway, आइए इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी आप देखेंगे इस अध्याय के सभी श्लोकों में, जैसे अभी हमने देखा, भगवान कुछ न कुछ कहते आए हैं। आइए जरा इसकी दोबारा झांकी कर ले। मैं वापस डिस्प्ले करता हूँ।
सॉरी। अभी इस अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने अक्षरम ब्रह्म परमो अक्षरम कहा, बराबर। चौथे श्लोक में अधियज्ञ की बात करी, अधियज्ञ अहम एवं अत्र, मैं अधियज्ञ यहाँ हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा कहा चौथे श्लोक में। पांचवें और सातवें श्लोक में माम की बात करी, यम यम वापी स्मरण भाव तेजंते कले तम तमे वेति कौन्तेम सदा तद्भाव। पांचवें में सॉरी, अंतकाले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। सातवें श्लोक में भी भगवान ने वही बात करी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, मुझे मेरा अनुसरण करो, ये कही बात भगवान ने। आठवें श्लोक में परमम पुरुषम दिव्यम की बात करी। नौवें श्लोक में अपने आप को कविम पुराणम अनुशासितारम, ये पूरा श्लोक बताया उन्होंने। फिर अगेन 13वें, 14वें, 15वें और 16वें, ये चार श्लोक में वापस उन्होंने माम की बात करी। ये देखिए, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय, और माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो बार बार भगवान माम माम करके अपनी बात कर रहे हैं। यह 8वें और 10वें श्लोक में अधियज्ञ की उपासना का फल बताया, परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति। 13वें श्लोक में परम अक्षर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल बताया, जिससे परम गति मिलती है। 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल बताया, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। यानी ये सभी जगह पर भगवान अपने बारे में अलग अलग तरीके से बात करते हैं। इससे किसी भी प्रकार का भेद या तो भ्रम न हो जाए, हमारे मन में कंफ्यूजन क्रिएट न हो जाए कि भगवान बार बार ये बात करते हैं, भगवान का सही स्वरूप क्या है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान इस सब में कहते हैं कि इन सारे श्लोक में जहाँ जहाँ मैंने बात करी वो सब एक ही है, और इनमें से आप किसी को भी प्राप्त करोगे तो पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। सीधा सिंपल एग्जाम्पल रामसुखदास जी बहुत अच्छा देते हैं कि मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, बराबर, क्षुधातुर हैं आप, और आपने भोजन किया। जब तक आपको भोजन नहीं मिला है तब तक भोजन पाने की इच्छा है, यानी कि भोजन का अभाव महसूस हो रहा है कि मुझे खाना है, लेकिन खाना अभी तक मेरे पास नहीं है। लेकिन एक बार आपने भोजन कर लिया, खाना खा लिया, तो तृप्ति हो गई, बराबर, भूख मिट गई। नाउ इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू एट, भोजन में पदार्थ कौन से खाए उसकी कोई अहमियत नहीं है। अल्टीमेटली बात क्या बनी, भूख लगी थी, भोजन किया, तृप्ति हो गई। यानी परमात्मा के अभाव की अनुभूति थी, परमात्मा से मुझे मिलना है तो परमात्मा से एक रूप होना है, ये जो मन में भाव था, परमात्मा को हमेशा पाने की जो जिज्ञासा रहती है, वो परमात्मा के अभाव की जो बात मन में आ रही थी, एक बार
इनमें से किसी भी स्वरूप के साथ हमारा अनुसंधान हो गया तो तृप्ति मिल गई। इन सारे श्लोकों में भगवान जहां जहां अलग अलग भाव की बात कर रहे, फिर निर्गुण निराकार सगुण साकार जो भी बात है, इवेंचुअली ऑल द फॉर्म्स आर सेम, यह कहने का भगवान का इस श्लोक में इरादा है। आइए थोड़ी और चर्चा करते हैं इसके बारे में। परमात्मा की बात हो रही है, और ये जो हमारा साध्य है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड इन ए वेरी लूज सेंस। एक्चुअली भगवान साध्य नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ से वो मिलते नहीं है। फिर भी लेट अस से गॉड इज द गोल, रियल गोल ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो तमन्ना है, या तो साध्य है, या तो जो भी साधना हमें करनी है, वो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अभी ब्रह्मा को भी अव्यक्त बताया, और ब्रह्मा को भी किसी अव्यक्त में से प्रकट होते हुए बता रहे हैं। यहां जो बात क्या हो रही है इसको थोड़ा समझ लें कि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जब तक प्रकट नहीं हुए तब तक वो पोटेंशियल फॉर्म में थे, विष्णु के अंदर समाये हुए थे, अव्यक्त, बराबर। वहां से ब्रह्मा जी व्यक्त हुआ, और फिर बाद में जगत व्यक्त हुआ। लेकिन विष्णु भी अव्यक्त हैं जब तक उनकी हमें अनुभूति नहीं होती। और यह जो अव्यक्त है, सुपर अव्यक्त जिसको हम कहेंगे, वह शुद्ध चैतन्य है। तो जिसको यहां भगवान कहते हैं अक्षर इत्युक्त, अक्षर इति उक्त। अक्षर का लिटरल मीनिंग होता है इम्पेरिशेबल, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, बराबर। नाउ इम्पेरिशेबल का अर्थ ये नहीं है कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी थोड़ा ये बहुत फाइन पॉइंट है, समझने की कोशिश करिए। अक्षर का मतलब ये नहीं है कि ये समय के परिमाण में हमेशा रहता है, जिसको हम सनातन भी कहते हैं, बराबर। दैट इज इन द बाउंड्रीज ऑफ टाइम इट एग्जिस्ट फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर। ये अक्षर की बात हुई। लेकिन यहां जो अक्षर की बात भगवान कर रहे हैं, वह यह अक्षर यानी कि इम्पेरिशेबल का यहां अर्थ होता है समय के परे है। ही इज टाइमलेस, यानी समय का कोई बंधन उनके ऊपर नहीं है। तो यह जो शुद्ध चैतन्य है, इसको मुंडकोपनिषद में अलग अलग विशेषणों से बताया गया है। अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्णम, अचक्षुसूत्रम, नित्यम, विभुम, सर्वगतम, एक्सेट्रा, तद अव्ययम। ऐसे अलग अलग विशेषणों से उस तत्व को बताया गया है। यानी बेसिकली अंग्रेजी में कहें अक्षरम, यानी इट इज कलरलेस, फॉर्मलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, टचलेस, यानी कि हमारी किसी भी इंद्रियों की इसमें पकड़ में नहीं आते। और तम परमाम गतिम आहुहु,
इस ब्रह्म को पाने का हमारा जो गोल है, दैट इज अ रियल गोल इन लाइफ। और यह जो परम तत्व है, अभी हमने देखा अक्षर के मीनिंग में कि ही इज दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज टाइमलेस। मैं अभी ही शीट की भी बात नहीं करते हैं, वो पर्टिकुलर एंटिटी की बात करते हैं। दैट एंटिटी इज टाइमलेस। हमें कहीं भी जाना है तो टाइम और स्पेस के दायरे में ही हमें जाना पड़ेगा। फिर आप वैकुंठ में जाओ, आप कैलाश में जाओ, आप ब्रह्मलोक में जाओ, क्या जाने की बात हुई तो यू आर ट्रैवलिंग विद इन स्पेस एंड टाइम। और जब तक आप स्पेस और टाइम की बाउंड्री में रहते हैं तब तक मुक्ति नहीं है। यानी यह एक बात हमें समझनी है कि मोक्ष यानी कि कहीं जाना नहीं है। थोड़ा ड्राई हो रहा है, क्षमा चाहता हूं। आई कैन सी योर फेसेस। आपके चेहरे पर मुझे दिखाई देता है कि अभी हमारे वो अग्रवाल क्लासेस में हमारे अग्रवाल थे, वो कहा करते थे ऐसी सिचुएशन में जनता बोर हो रही है, ऐसा वो कहा कर। मैं आई एम कोटिंग अग्रवाल ना, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब तक आपको कहीं जाना है तो आप टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल करते हैं। और मुक्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति यानी यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, यू आर नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, इफ यू रीच देयर यू डू नॉट रिटर्न, ऐसा भगवान यहां कहते हैं। तो उस ब्रह्म के पास या तो उस ब्रह्म की अनुभूति हमें कैसे हो सकती है? तो इसमें कोई भी गति नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रैवल। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं कि मोमेंट वी टॉक अबाउट ट्रैवल फ्रॉम गोइंग वन प्लेस टू द अदर, वन प्लेस टू अनदर, हम टाइम और स्पेस के दायरे में आ जाते हैं। और इस ब्रह्म के पास पहुंचने के लिए या तो इस ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए, लेट मी पुट इट इन अ बेटर वे, यू शुड नॉट ट्रैवल। हमें कोई गति करनी नहीं है। और इसलिए एक बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि ये सारी कमेंट्री के बाद लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि जब तक हम टाइम और स्पेस के दायरे में रहते हैं, फिर कहीं भी जाओ, ब्रह्मलोक तक जाओ, शिवलोक में जाओ, विष्णुलोक में जाओ, गोकुल में जाओ, कहीं भी जाओ, यू आर कमिंग बैक। तो वापस नहीं आना है तो यू हैव टू गो टू ए प्लेस जो परमात्मा का परम धाम है, वहां तक आपको जानना पड़ेगा, यानी कि ब्रह्म तक पहुंचना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द बिगेस्ट विजडम जो हमारे शास्त्र हमको समझाने की कोशिश करते हैं। और ये है कि यह ब्रह्म हमसे कहीं दूर नहीं है, 1 मिलीमीटर भी दूर नहीं है। आपको यहां से यहां एक कदम भी नहीं रखना है। वहां तक पहुंचने की तो बात छोड़ो, आप ब्रह्म भुवना लोका वगैरह, ब्रह्म हमसे अलग ही नहीं है। तो मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये मैं खास एम्फेसिस इसलिए यहां किया जा रहा है कि हमारे अलग अलग शास्त्र या तो अलग अलग पंथ अलग अलग साधना की पद्धतियां बताते हैं। कुंडलिनी योग करो, ये करो, वो करो, क्रिया योग करो, फला करो, ढिकना करो, बराबर। ये सभी जो है उसमें
यात्रा इन्वॉल्व है, और इसलिए ये कोई झंझट में पड़ना नहीं है। कल वैकुंठ एकादशी है, बराबर है, आषाढ़ी एकादशी। उपवास करेंगे तो पुण्य मिलेगा, वैकुंठ में जाएंगे। अभी आज की ये बात आप समझोगे तो कल एकादशी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी श्रद्धा से करो, बात अलग है। मैं तो एक सरल बात बता रहा हूँ। यानी कोई भी हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारे संतोष के लिए हम जो करें, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी, मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो हमारी चित्त शुद्धि के लिए है। कल आप एकादशी करोगे तो एकादशी करने के टाइम पे देर आर सर्टन डिसिप्लिन्स टू बी ऑब्जर्व, कि भाई हमारे विचार शुद्ध रहने चाहिए, हमारे आचार शुद्ध रहने चाहिए, हम जो भी कुछ फलाहारी करने चाहिए, फल ही खाने चाहिए। नहीं तो मानो कि फराळ पण खाई लियो तो सात्विक होना चाहिए, नहीं तो પછી वो भी उसमें बड़ा बड़ा थाल बनता है तो फिर वो एकादशी का कोई मतलब नहीं है। हमारे किसी शास्त्र में कहीं लिखा है कि एकादशी के दिन आपको फराळ પણ કરવું હોય તો તુલસીના પાન ઉપર આવે એટલું જ ફરાળ કરાય। આપણે લોકોએ ખાલી પાન રાખ્યું પણ તુલસીને કેળના પાનથી રિપ્લેસ કરી દીધું। सो वो आप जो भी करना है, आपकी मर्जी, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति और आपकी श्रद्धा, बराबर, दैट इज एन इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ जो हम अध्यात्म की जो बात कर रहे हैं, ब्रह्म की प्राप्ति की जो बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम भगवत गीता में जुड़े हैं और जुटे हैं, वो तो भगवान बहुत क्लियरली, क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी क्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हो। तो मैं अपने आप को पाने के लिए क्या झंझट करूं? ज्यादा से ज्यादा आपको यदि कुछ करना ही है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलो अहम ब्रह्मास्मि, बात खत्म। और इस ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान से होती है। अब ये ज्ञान यानी क्या? ये ज्ञान यानी कुछ नहीं। ये ज्ञान यानी हमारे में जो मिसकंसेप्शन है कि ब्रह्म हमसे अलग है, हम ब्रह्म से जुदा हैं, ये जो द्वैत का जो भाव है वो भाव निकाल दो। यानी ब्रह्म हमसे अलग है, वो बात, वो नोशन, वो जो ख्याल है, उस ख्याल को दिमाग से निकाल दो। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके हम वापस लौटते नहीं है, तद धाम परम मम, वो मेरा परम धाम है। तो शुद्ध चैतन्य ही मेरा असली स्वरूप है। अभी देखिए, शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, ये मेरा असली स्वरूप है। तो हमारे जो इष्ट देव हैं उनका क्या करें हम? वो भी मेरा ही स्वरूप है, लेकिन वो मेरी अपरा प्रकृति है और ब्रह्म चैतन्य है, वो मेरी ही परा प्रकृति है। सो राम और कृष्ण, या तो हमारे किसी भी देवताओं की हम बात करेंगे तो दोस फिगर्स, वो जो फॉर्म है, वो जो रूप है, वह टाइम और स्पेस के दायरे में ही आते हैं। उनका जन्म नहीं है, उनकी मृत्यु भी नहीं है हमारी तरह, लेकिन उनका प्रागट्य और उनका अंतर्ध्यान होना, ये क्रिया समय और
स्पेस, टाइम और स्पेस में होती है। बराबर है। कृष्ण द्वापर में आए, राम त्रेता में आए, तो दे केम एट अ पर्टिकुलर टाइम। राम का प्रादुर्भाव अयोध्या में हुआ, कृष्ण का प्रादुर्भाव गोकुल में हुआ, वगैरह वगैरह। सो ऑल दिस अवतार्स ऑल्सो दे हैव टेकन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। भले भगवान ही है, भगवान का ही स्वरूप है। और जो ये हमारी हमारी ही अपरा प्रकृति है, इट इज अवर ओन रिफ्लेक्शन। और इसलिए जब भी हम पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देव को हम सामने रखते हुए हम पूजा करते हैं, तो उस पूजा करने का मतलब ही ये है कि उस स्वरूप के साथ हमें एकाकार होना है। यानी वी हैव टू स्ट्राइव टू बी लाइक दैट। हमारे जो इष्ट देव है वैसे ही हमको बनना है। जो बार बार वो गुजराती कहावत में रिपीट करता हूँ ना कि धोळा हारे काळो बांधो, वान ना आवे पण शान आवे। बराबर। तो भगवान के साथ, इष्ट देव के साथ हम बैठे हैं तो हम उनके जैसे चतुर्भुज नहीं बनेंगे, लेकिन उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ हमारे में आए, ये मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा रहस्य है। और इसको हमें भली भांति हमारे मगज में, दिमाग में रखते हुए चलना है। लेकिन साथ साथ भगवत गीता के अभ्यासु होने के नाते ये भी समझे कि ये स्वरूप मेरे सामने है, मेरे इष्ट देव का स्वरूप है, मैं पूरी श्रद्धा से, पूरी तन्मयता से उनकी पूजा करता हूँ या तो करती हूँ, लेकिन वह इट इज बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस, और इसलिए वो ब्रह्म की अपरा स्वरूप है। और मेरा जो शुद्ध चैतन्य है, जो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वह उन्हीं का परा स्वरूप है और मैं वही स्वरूप हूं। आई एम वन विद दैट, परा प्रकृति। और ये जब भी होगा, यानी ये ख्याल मन में उगेगा, उसको भगवान कहते हैं तद्धाम परमम मम, तत् मम परम धाम। यानी कि मन में क्लैरिटी के साथ ये विचार आना, यही मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान कहते हैं। ये बात बहुत सरल है, नुकीली है, लेकिन समझने जैसी है। अभी इसी बात को हमारे अलग अलग शास्त्रों ने अलग अलग तरीके से करी है। मैं थोड़ा उसका आपको एक सैंपल दे देता हूँ। आई विल नॉट गो मोर इनटू द डिटेल, क्योंकि इट विल अमाउंट टू रिपीटेशन। कठोपनिषद में यही बात एक श्लोक से कही गई है, महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यानी महत यानी हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से अव्यक्त श्रेष्ठ है, अव्यक्त की अपेक्षा पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुष कौन है? क्योंकि हिरण्यगर्भ उसी में से प्रकट होता है। इसलिए ये पुरुष, जो पुरुष सूक्त में जो पुरुष है, वह सारे विश्व के अधिष्ठान यानी कि बेस है, और इसलिए उस पुरुष के परे कुछ नहीं है। एंड आई विल नॉट से उसी से विश्व की उत्पत्ति होती है। यदि वी अंडरस्टैंड, यदि हम अध्यात्म को अच्छी तरह से यदि समझ सकते हैं, तो द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी उसी पुरुष में विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। अगेन कमिंग बैक टू आवर ऑफ्ट रिपीटेड एग्जाम्पल, सिनेमा का पर्दा। सारी फिल्म उधर ही प्रदर्शित होती है और प्रोजेक्टर बंद हो जाने के बाद वही लुप्त हो जाता है। सो वह परम पुरुष जो है, उसी में ही सृष्टि का प्रागट्य होता है, उसी में ही सृष्टि चलती है, स्थिति है, और उसी में सृष्टि का प्रलय होता है। और इसलिए वह पुरुष अति उत्तम गति है, सारे जीवों का वही अंतिम साध्य है।
इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है। ये तो हमें मालूम है। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। सारे विषयों को त्याग करके मनुष्य को उसी परम पद की खोज करनी चाहिए, जो प्राप्त करने के बाद पुनः जीव इस मर्त्य संसार में नहीं आता है। बहुत सारे उपनिषद के कोट्स हैं। और यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो भी भगवान ने 15वें अध्याय में ही बताया है। 3रे श्लोक में असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, हमारी जो 3 ऐषणाएं हैं, बराबर, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इन ऐषणाओं से हमें अपना रक्षण करना चाहिए। और इन ऐषणाओं से छूटने की ही बात है। असंग शस्त्रेण, इनके साथ असंग करके, असंग का शस्त्र लेकर दृढ़ेन चित्वा हमें वो पद मिलेगा। आई थिंक लेट अस पॉज हियर। तो अभी मैं आपको जो भी रेफरेंसेस दूंगा दे विल ऑल बी रिपीटेटिव, और इसमें से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, हमारे मन में एक ख्याल दृढ़ीभूत हो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। बराबर। तो एक बार हम सब मिलकर बोलेंगे, अहम ब्रह्मास्मि। बोलिए, अहम अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बस हम ब्रह्मास्मि कहते रहिए और मौज करिए। हम ही वही ब्रह्म हैं और उसी ब्रह्म का हम स्वरूप है। यदि एक बार ये बात धीरे धीरे दृढ़ीभूत होने लगे तो ज़रा सोचो तो सही कि जीवन का कौन सा दुख या तो कौन सी परिस्थिति हमें परेशान कर सकती है। नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यानी आपको किसी मोटिवेशनल सेमिनार में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बड़ी बड़ी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात के ऊपर हम ये करते रहें, मनन करते रहें, अहम ब्रह्मास्मि, बात खत्म हो गई। सोचिए जरा, ये बहुत सरलता से बात आपको बताई जा रही है, लेकिन बहुत गहन है। लेकिन इसकी धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभूति होती जाएगी वैसे वैसे जीवन के बहुत सारे छोटे मोटे प्रश्न हैं ना, वो नगण्य दिखेंगे हमको। अरे यार, इसमें क्या भेजा पचीसी करने का, छोड़ो, व्हाट इज देयर इन इट। हल्का हो जाएगा सब। एनीवे, सो दिस वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्।
ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, लेकिन टेम्पटेशन ऐसा हो रहा है कि ये 2-3 श्लोकों को साथ में मिलाकर एक सेशन करना है। शायद अगले शनिवार वो पॉसिबल होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट श्लोक, आइदर ऑफ द टू। ફરીથી સેમ ગાંડાનો ભરોસો કરાય નહીં, ગાંડો કંઈ બી કરે। જય શ્રી કૃષ્ણ।